India now has 5 times more crorepati's than it did a decade ago. जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल. एज पर a latest report by income tax department, citizens who have disclosed their annual income of more than 1 crore in the year 2023 and 24 has gone up by 5 times than the same number of citizens who had disclosed their income of 1 crore in the year 2012 and 13. सो 2023-24 में लगभग अराउंड 2.3 लाख लोगों ने ये डिस्क्लोज किया कि उनकी इनकम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है. एंड ये सेम फिगर 2013 एंड 14 में लगभग अराउंड 44,000 लोगों की थी. तो येस, देयर हैज़ बीन अ स्टार्क इंक्रीज इन द नंबर ऑफ करोड़पतिज इन द लास्ट डेकेड. बट इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है. People have been getting better jobs, salaries have been increasing, more businesses, more MSMEs and more opportunities are being created. तो ये थी पहली पॉसिबिलिटी. अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बेटर टैक्स रिपोर्टिंग हो रही है एंड टैक्स कंप्लायंसेस और स्ट्रांग हो गए हैं. पहले भी लोग थे, हो सकता है, जो करोड़ से ऊपर कमा रहे थे, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, वो अपनी इतने टैक्स दे नहीं रहे थे. लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि टैक्स सिस्टम्स भी काफ़ी एडवांस हुआ है, चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है एंड कंप्लायंसेस भी इंप्रूव हुए हैं, इसलिए ज़्यादा लोग आज के डेट में 1 करोड़ से ज़्यादा अपनी टैक्सेबल इनकम दिखा रहे हैं. एंड अगर आप इनकम टैक्स के डेटा को देखें तो लगभग अराउंड 3.3 करोड़ लोगों ने 2013-14 में इनकम टैक्स आईटीआर फाइल किया था. एंड वो सेम फिगर आज 2.2 टाइम्स बढ़ के 7.5 करोड़ इंडियंस हो गया है, विच इज क्वाइट अ रिमार्केबल जंप इन द लास्ट डेकेड. सो लेट अस नाउ डिस्कस एंड गो डीपर इनटू द टॉपिक. ये जो 1 करोड़ के ऊपर जो कमाई है, जो इनकम है, वो कौन से कैटेगरी के लोग कमा रहे हैं? सैलरीड लोग या बिजनेस करने वाले लोग? अगर मैं सैलरीड इंडिविजुअल्स की बात करूँ तो टोटल लोग जिन्होंने आईटीआर फाइल किया है विद देयर इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़, उसमें से 52% लोग ऐसे हैं जो कि एक सैलरीड इंडिविजुअल है, यानी कि वो एक कंपनी के साथ एम्प्लॉयड है. एंड बैलेंस 48% लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि इन्वेस्टर्स हो सकता है रेंट से उनको पैसे आ रहे हो सकता है वो बिजनेसमैन हो सकता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो. यही सेम फिगर लास्ट ईयर 2022 में लगभग अराउंड 49% था एंड 51% था 2013 एंड 14 में. तो अगर आप मोटा मोटी देखें कि जो सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास का जो परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर अर्निंग मोर देन 1 करोड़, मोटा मोटी सेम ही है. लगभग अराउंड 51 to 52% ही रह गया है. लगभग मोटा मोटी सेम ही है, यानी कि इसका मतलब ये कि 50% लोग जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है वो सैलरीड लोग हैं. अगर हम 100 से 500 करोड़ कमाने वाले इंडिविजुअल्स को देखें तो इसमें से ओनली 19 पीपल आर सैलरीड फ्रॉम अ टोटल ऑफ 264 पीपल हु हैव अर्नड एन इनकम ऑफ 100 to 500 करोड़. Whereas अगर हम उन लोगों को देखें जिन्होंने साल के 500 करोड़ से ज़्यादा कमाए हैं, सिर्फ 23 लोग हैं इस कैटेगरी में जिन्होंने 500 करोड़ से ज़्यादा कमाया है हमारी कंट्री में. एंड इन 23 लोगों में से एक इंसान भी ऐसा नहीं है जो कि सैलरीड है. तो आप इस बात को एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको बहुत हायर इनकम टाइप के रेंज में जाना है, मे बी 100+ करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, तो ऑब्वियसली आप एक सैलरीड इंडिविजुअल रह के इतने पैसे आप नहीं कमा सकते हो. यू मस्ट हैव टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज और अ बिजनेस दैट creates that leverage for you to be able to earn crazy incomes like these. अब हम बात करते हैं बिलियनर्स की. तो लास्ट ईयर यानी कि 2023 में इंडिया ने हर 5 दिन में एक बिलियनर ऐड किया. यानी कि अगर आप 365 दिन देखें साल के, तो इंडिया एडेड 75 बिलियनर्स इन द ईयर 2023. एंड इसके साथ साथ इंडिया का जो बिलियनर अकाउंट है दैट रीच 300 फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड एज ऑन डेट एज आई मेक दिस वीडियो, the total number of billionaires in India, I mean dollar billionaires, are 334 individuals. देखिए, ये बात तो है कि हमारा जो कंट्री है वो एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सेटअप इट इज़ पॉसिबल दैट पीपल कैन अर्न सच क्रेजी सम्स ऑफ मनी. लेकिन क्या ये हमारी कंट्री के लिए सच में अच्छा है? हुरून के रिचेस्ट पीपल रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया के जो 1% लोग हैं, 1% इंडिविजुअल्स है, दे ओन अराउंड 40% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ. तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी कितनी है. तो इनकम इनइक्वालिटी एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक पैरामीटर नहीं है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आती है, अनस्टेबिलिटी आती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है एंड सोसाइटी एज अ होल एक साथ तरक्की नहीं कर पाती है. एक बहुत स्मॉल सेक्शन 1 and 2% ऑफ द पीपल आर एबल टू प्रोग्रेस एंड डू वेल, लेकिन पूरी कलेक्टिव सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम पूरी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के स्टेज में नहीं ले जा पाएंगे. तो वाइल इट इज़ अ गुड साइन कि नंबर ऑफ करोड़पतिज इन इंडिया आर इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, द नंबर ऑफ पीपल विथ हाई नेटवर्थ आर ऑल्सो इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, but we must also ensure that the income gaps that are there between the top 1% of the economy and the bottom 50% of the economy are reduced as much as possible. क्योंकि ऐसा करने से ही हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी सोशलिस्टिक अप्रोच की तरफ जा पाएंगे, जहाँ पे हर इंडिविजुअल के पास
बेसिक नेसेसिटीज़ होंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि हर इंडिविजुअल को बहुत अमीर बनना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, हाउसिंग, शेल्टर, क्लोथिंग एंड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ये वाली चीज़ें जो है ये हर इंडिविजुअल, हर सिटीजनशिप के पास होनी चाहिए। एंड ऑल दीज थिंग्स कलेक्टिवली फॉर्म द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। थोड़ा एनालिटिकल वीडियो था, थोड़े डेटा पॉइंट्स थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और इंसाइटफुल वीडियोस बनाऊं, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।